जब कांवड़ यात्रा में आकाश से बिजली गिरी और सैकड़ों जानें खतरे में थीं, तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब ठहर गया। क्या आपने कभी देखा है महादेव का प्रत्यक्ष चमत्कार? बैजनाथ धाम में घटित इस सच्ची घटना को जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। हर हर महादेव की गूंज के साथ देखिए कैसे भोलेनाथ ने अपने भक्तों की रक्षा की। बाबा बैजनाथ धाम कांवड़ यात्रा में महादेव ने ऐसे बचाए अपने भक्तों को। सावन का महीना था और बाबा बैजनाथ धाम में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर थी। चारों ओर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। सुदूर गांवों और शहरों से आए लाखों शिव भक्त गेरुआ वस्त्र धारण किए, अपने कंधों पर कांवड़ लिए बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े थे। इस यात्रा का सबसे पवित्र हिस्सा था झारखंड के देवघर स्थित बैजनाथ धाम में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करना। उस वर्ष भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। लगातार बारिश के कारण रास्ता कहीं कहीं कीचड़ भरा और फिसलन भरा हो गया था, लेकिन भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी भीड़ में कुछ युवा कांवड़िए भी थे जो पहली बार इस यात्रा पर निकले थे। वे उत्साह से भरे थे, लेकिन अनुभव की कमी थी। एक दिन जब शाम ढल रही थी और मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था, तभी अचानक मौसम ने करवट ली। काले घने बादल छा गए और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बिजली कड़कने लगी और आसमानी बिजली गिरने की आवाजें भी आने लगी। मंदिर परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बनने लगी। कुछ भक्त तेज हवा और बारिश से बचने के लिए जहां तहां भागने लगे, जिससे धक्का मुक्की बढ़ गई। इसी अफरा तफरी के बीच मंदिर के ठीक सामने स्थित एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़, जो सदियों से अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा था, तेज आंधी के कारण हिलने लगा। उसकी कुछ सूखी शाखाएं पहले ही कमजोर हो चुकी थीं। भक्तों में भय का माहौल था। पेड़ गिर रहा है कि चीखें गूंज उठी। कुछ लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे, लेकिन कई श्रद्धालु, विशेषकर बच्चे और वृद्ध, भीड़ में फंस गए थे और उनके लिए तुरंत निकल पाना मुश्किल था। लगभग उसी पल एक चमत्कार हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर के गर्भगृह से एक अदृश्य ऊर्जा लहर उठी, जिसने वातावरण में एक अजीब सी शांति भर दी। ऐसा लगा मानो समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। तभी जैसे ही बरगद की एक विशाल शाखा, जो सीधे श्रद्धालुओं के एक बड़े समूह पर गिरने वाली थी, झुकी, अचानक एक तेज चमक हुई। लोगों ने महसूस किया कि जैसे स्वयं महादेव एक क्षण के लिए वहां प्रकट हुए हों। उन्हें एक विशाल नीले रंग का आभास हुआ, जिसकी आंखों से करुणा और शक्ति का संगम झलक रहा था। महादेव ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, वो टूटती हुई शाखा, जो पल भर पहले मौत का पैगाम लग रही थी, हवा में ही रुक गई। एक पल के लिए वो वहीं स्थिर रही, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। ये देखकर भक्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर धीरे से, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर सहारा दिया हो, वो शाखा यात्रियों से कुछ फीट की दूरी पर सुरक्षित रूप से जमीन पर आ गिरी, बिना किसी को चोट पहुंचाए। इस घटना ने सबको हक्का बक्का कर दिया। जो लोग भाग रहे थे वे वहीं रुक गए, जो डर रहे थे उनके चेहरों पर विस्मय और भक्ति के भाव आ गए। हर हर महादेव का जयकारा पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में गूंज उठा। भक्तों ने महसूस किया कि उनके भोलेनाथ ने स्वयं आकर उन्हें इस भीषण आपदा से बचाया है। इसके तुरंत बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई और तेज हवा भी शांत हो गई। मंदिर के पुजारी और सेवकों ने तुरंत स्थिति को संभाला और भक्तों को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की। किसी को खरोच तक नहीं आई थी। यह घटना बैजनाथ धाम के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन बन गई। उस दिन के बाद से वहां आने वाले भक्त और भी दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम में स्वयं महादेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कांवड़ यात्रा अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि महादेव के अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम और सुरक्षा का जीता जागता प्रमाण बन गई है। ये कथा आज भी बैजनाथ धाम में सुनाई जाती है, जो बताती है कि कैसे विपत्ति में घिरने पर महादेव स्वयं अपने भक्तों को बचाने दौड़े चले आते हैं। उस चमत्कारी घटना के बाद बाबा बैजनाथ धाम में कांवड़ यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उस दिन की घटना ने भक्तों के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। अब हर हर महादेव के जयकारों में एक नई गूंज थी, विश्वास और कृतज्ञता की गूंज। लोग एक दूसरे से उस क्षण की बातें करते, आंखों में चमक और हृदय में भक्ति लिए। उन्हीं कांवड़ियों में से एक था रवि। रवि एक साधारण ग्रामीण युवक था, जो कई वर्षों से बाबा के धाम आ रहा था। उसने भी अपनी आंखों से वो अद्भुत दृश्य देखा था, कैसे महादेव ने टूटने वाली शाखा को हवा में थाम लिया था। रवि को उस दिन से पहले भी महादेव पर अटूट श्रद्धा थी, लेकिन उस घटना ने उसकी भक्ति को एक नया आयाम दे दिया। उसे लगा महादेव सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर भक्त के कण कण में, हर कण में समाये हुए हैं। घर वापस आकर भी रवि का मन शांत नहीं था। वो बार बार उस घटना के बारे में सोचता। उसे लगा कि महादेव ने अपने भक्तों को एक बड़ा संदेश दिया है कि वे हमेशा उनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं, बशर्ते भक्तों का विश्वास अटल हो। रवि के मन में ये विचार आया कि महादेव ने इतने भक्तों को बचाया है, तो क्यों न वे भी महादेव के लिए कुछ करें।
अगले कुछ महीनों तक रवि ने अपने गांव में और आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर महादेव की उस कृपा की कथा सुनाई। उसने लोगों से कहा कि महादेव ने स्वयं आकर उन्हें जीवन दान दिया है, तो अब उनका कर्तव्य है कि वे भी महादेव की सेवा करें। रवि ने देखा कि हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान कई भक्तों को रास्ते में असुविधा होती है, पानी की कमी, भोजन की अनुपलब्धता और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान न होना। रवि ने ठान लिया कि वो अगले वर्ष की कांवड़ यात्रा में भक्तों की सेवा करेगा। उसने अपने कुछ मित्रों और गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि ये एक बड़ा काम है और रवि अकेला इसे कैसे करेगा, लेकिन रवि के दृढ़ संकल्प और उसके चेहरे पर महादेव की कृपा का तेज देखकर धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। अगले सावन से पहले रवि और उसके साथियों ने मिलकर एक छोटी सी समिति बनाई। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से दान इकट्ठा किया। कोई अनाज देता, कोई कपड़े, तो कोई थोड़े पैसे। रवि ने स्वयं अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया ताकि सेवा कार्य के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी जा सके। अगले वर्ष जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो बाबा बैजनाथ धाम के रास्ते में एक नया दृश्य था। वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी जिसके बाहर लिखा था महादेव सेवा शिविर। इस शिविर में रवि और उसके साथी दिन रात भक्तों की सेवा में लगे थे। वे थके हुए कांवड़ियों को पानी पिलाते, उन्हें भोजन कराते और उनके पैरों में लगी चोटों पर मरहम लगाते। रात में वे भक्तों के लिए भजन कीर्तन का आयोजन करते, जिससे उनकी थकान दूर हो और मन को शांति मिले। रवि ने देखा कि इस शिविर में न केवल शारीरिक कष्टों का निवारण हो रहा था, बल्कि भक्तों के मन को भी शांति मिल रही थी। लोग रवि और उसके साथियों को आशीर्वाद देते और उनके इस निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना करते। धीरे धीरे महादेव सेवा शिविर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अन्य गांवों के लोग भी इससे जुड़ने लगे और ये एक बड़ा जन अभियान बन गया। रवि जानता था कि ये सब महादेव की कृपा का ही फल है। वो हर सुबह और शाम मंदिर जाकर महादेव का धन्यवाद करता और उनसे प्रार्थना करता कि वे उसे इस सेवा कार्य को करने की शक्ति देते रहें। उस घटना के बाद से बाबा बैजनाथ धाम में हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान महादेव सेवा शिविर एक परंपरा बन गया। ये शिविर न केवल भक्तों की सेवा का प्रतीक था, बल्कि उस अदृश्य हाथ का भी प्रमाण था जिसने एक बार अनेकों जान बचाई थी। यह महादेव के आशीर्वाद और भक्त के निस्वार्थ समर्पण की कहानी थी, जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। रवि का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। जो युवक कभी अपने छोटे से गांव और खेती किसानी तक सीमित था, अब वो हजारों भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। वो केवल एक सेवक नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था, जिसने ये सिद्ध कर दिया था कि निस्वार्थ सेवा से असंभव भी संभव हो सकता है। रवि ने देखा कि हर साल शिविर में स्वयंसेवक बढ़ते जा रहे थे। दूर दूर से लोग इस नेक काम में हाथ बटाने आते। डॉक्टर अपनी सेवाएं मुफ्त देते, किसान अपने खेतों से अनाज लाते और शहर के व्यापारी आर्थिक सहायता प्रदान करते। यह सब महादेव की उस अदृश्य शक्ति का ही प्रमाण था, जिसने एक विशाल बरगद की शाखा को गिरने से रोका था और अब अनेक दिलों को जोड़ रही थी। कई वर्षों तक रवि ने पूरी निष्ठा से इस सेवा कार्य को किया। वो अब अधेड़ उम्र का हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर वही चमक और संतोष था जो उसे महादेव की कृपा से मिला था। उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और उन्होंने भी अपने पिता की इस विरासत को संभाला था। वे भी हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान महादेव सेवा शिविर में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। एक बार की बात है, शिविर में एक बहुत ही बीमार और वृद्ध कांवड़िया आया। वो कई दिनों से भूखा प्यासा था और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। रवि ने उसे देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने तुरंत अपने साथियों से कहकर उस वृद्ध की देखभाल का प्रबंध किया। उसे गर्मागर्म भोजन खिलाया गया और औषधियां दी गईं। रवि स्वयं उसके पास बैठकर उससे बातें करता रहा, उसे ढांढस बंधाता रहा। कुछ दिनों की सेवा के बाद वृद्ध कांवड़िया ठीक होने लगा। जब वो जाने को तैयार हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रवि के हाथ पकड़ लिए और कहा, बेटा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी निस्वार्थ सेवा कभी नहीं देखी। तुम साक्षात महादेव के दूत हो। रवि ने विनम्रता से कहा, ये सब महादेव की कृपा है बाबा, हम तो बस उनके छोटे से सेवक हैं। उस वृद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कई साल पहले जब मैं युवा था, तब मैं भी उसी भीड़ में था जब वो बरगद की शाखा गिरने वाली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक नीले प्रकाश का आभास हुआ और शाखा हवा में रुक गई। उस दिन से मेरा महादेव पर विश्वास और गहरा हो गया। आज जब मेरी आस टूट गई थी, तब मुझे लगा कि महादेव ने फिर तुम्हारी मदद से मुझे बचा लिया। रवि ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि महादेव की कृपा की कहानियां केवल एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि वे पीढ़ियों तक जीवित रहती थी और उनका प्रभाव निरंतर चलता रहता था। महादेव सेवा शिविर सिर्फ एक शिविर नहीं था, बल्कि वो महादेव की उस निरंतर कृपा का प्रतीक था, जो उनके भक्तों को हर संकट में राह दिखाती और उनका जीवन संवारती है। रवि ने अपने जीवन में कभी धन दौलत या प्रसिद्धि की कामना नहीं की। उसका एकमात्र ध्येय महादेव की सेवा और उनके भक्तों की मदद करना था।
और इस निस्वार्थ भाव से उसे जो संतुष्टि मिली वो किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर थी। उसकी कहानी बाबा बैजनाथ धाम के हर कोने में गूंजती है, यह सिखाते हुए कि जब आप स्वयं को सेवा में समर्पित करते हैं तो महादेव स्वयं आपके साथ होते हैं और आपका जीवन एक नए पवित्र अर्थ से भर जाता है। अगर आपको ये सच्ची कथा भाव विभोर कर गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर बार जब महादेव की महिमा गूंजे आप सबसे पहले सुन सके। हर हर महादेव।